यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आईएसबीटी ऊना में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता चालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह और परिचालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रीत महेंद्र ने की। बैठक में प्रदेश भर से आए चालक परिचालकों ने अपनी लंबित मांगों पर चर्चा की और निगम प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई। प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि चालक परिचालकों का लगभग 75 माह का ओवरनाइट भत्ता, करीब 150 करोड़ रुपए की देनदारियां, 50,000 रुपए की एरियर किश्तें और 20 करोड़ रुपए का चिकित्सा भत्ता लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को निर्धारित वर्दियां तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं और लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। मान सिंह ने कहा कि चालक परिचालक कठिन परिस्थितियों में दिन रात यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 जून तक सरकार और निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो 25 जून से प्रदेश भर में एचआरटीसी की बसों का चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार और निगम प्रशासन की होगी। हिम लाइव पोस्ट टीवी के लिए जिला ऊना से मोहन की रिपोर्ट। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कंडक्टर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर मान सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठाकुर मान सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई लेके रहेंगे भाई भाई। आवाज दो आवाज दो। हक मिलेगा काम करेंगे, नमस्कार, दर्शन टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आगे ऊना में जहाँ पर एचआरटीसी चालक व परिचालकों की मीटिंग शुरू हुई है। बैठक के दौरान अभी क्या चर्चा हुई, इनको सब बातें हम जानेंगे। बना ले दिनेशी, बना ले नहीं तो फोन देखो। चलो भाई, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद 2 मिनट राजू भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कंडक्टर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर मान सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रीत महेंद्र जी हम तुम्हारे साथ हैं। सभी कर्मचारी भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। सभी कर्मचारी भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। आवाज दो आवाज दो। हमने पिछले महीने 30 तारीख को प्रबंधन से मीटिंग हुई थी। हमारे ड्यूज़ों के प्रति, हमारी मांगों के प्रति वो वार्ता हमारी विफल रही थी। हमने उनको नोटिस दिया था कि 24 तारीख यानी कि इस महीने 24 तारीख से पहले ड्राइवर कंडक्टरों का 75 महीनों का ओवर टाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है, 50,000 एरियर की किस्त जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने 4 साल पहले उनको मिल गई, एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली, वो मिले। उसके बाद मेडिकल रिवर्समेंट 20 करोड़ बनता है, उसको दें। वर्दियां हमारी 4 वर्दियां जो ड्यू होगी उनको दिया जाए। प्रमोशन ड्राइवर कंडक्टर की नहीं होती है और हर तरह से हमें प्रताड़ित किया जाता है। तो हमने नोटिस दिया था और उसी दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने ये निर्णय भी लिया था और बोला भी था कि 10 तारीख से हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। तो हमने कल 9 तारीख से सोलन, परमाणु और नालागढ़ में गेट मीटिंगों के जरिए रोष प्रकट किया, प्रबंधन और सरकार को जगाने का काम किया। आज ऊना में हम गेट मीटिंग करेंगे
और उसके बाद टेरेस और पठानकोट में गेट मीटिंग के जरिए प्रबंधन और सरकार को जगाएंगे। उसके बाद एक नोटिस हमने और दिया था पिछले महीने 13 तारीख को कि निगम के 12,000 कर्मचारियों की सैलरी कभी 8 को, कभी 10 को, कभी 12 को आती है। तो सैलरी जो है वो हर महीने, वो नोटिस हमने हर महीने का दिया था। और पहली तारीख को सैलरी इन्होंने 30 तारीख को सैलरी दे दी उस नोटिस के देने के बाद। लेकिन वो नोटिस जो है वो पूरी सदाबहार नोटिस है। जब जब किसी महीने हमारी पहली तारीख को सैलरी नहीं आई, निगम का कर्मचारी 2 तारीख से कभी काम नहीं करेगा। काम तब करेगा जब सैलरी मिलेगी। उसके बाद 24 तारीख का नोटिस है, ये हमने सरकार और प्रबंधन को चेता दिया है कि 24 तारीख से पहले पहले निगम के कर्मचारियों की मांगों को माना जाए। सीधे सीधे शब्दों में मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताना चाहूँगा कि समय रहते निगम के कर्मचारियों को की मांगों को माने, इनको अन्यथा ना ले। अन्यथा 24 तारीख के बाद 25 तारीख से हम HRTC के पहिए रोकेंगे, जिससे सरकार को भी परेशानी होगी और प्रबंधन को भी परेशानी होगी। और मैं बार बार ये कह देना चाहता हूं कि निगम के कर्मचारियों का जो सब्र था वो अब खत्म हो चुका है। सहने की हमारी शक्ति जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार सैलरी हमें नहीं देती, ओवरटाइम नाइट हमें नहीं देती, एरियर हमें नहीं देती, मेडिकल रिवर्समेंट हमें नहीं देती, वर्दियां हमें नहीं देती। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बता देना चाहता हूं कि बंधुआ मजदूर नहीं है हम। अब काम का मेहनताना हम लेंगे और लेकर रहेंगे। आज तक हमने सहा प्रदेश में अगर कोई विपत्ति है, HRTC का कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री के मोदी जी से कंधे के साथ कंधा मिला के चलने को तैयार है। बट पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 25 को सैलरी मिले, हम भी 25 को लेंगे। 2100 करोड़ पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को देने को है। जब बात आती है 70 करोड़ की, तो HRTC के कर्मचारियों को 70 करोड़ देने को नहीं है। ये सीधा सीधा HRTC कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है और हमारे साथ बिल्कुल पार्शलिटी की जा रही है। इसीलिए हमने जन जागरण अभियान चलाया है।